हेलो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है। थोड़ा सा वीडियोस में गैप हो गया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम छोटी क्लास से ही देखें तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फोर्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक हमारी शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जो हमारी बेसिक चीज़ें शुरू हो जाती हैं वो फोर्थ क्लास से शुरू हो जाती हैं और टेंथ क्लास तक तो चलती ही चलती हैं। अगर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो आप एडवांस जाके एडवांस जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज देखते हैं आज हमारी क्लास में कि आज बेसिक ज्योमेट्री होती क्या है और किन शेप्स के बारे में हम बेसिक ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो पहली शेप हमारी है स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारी पहली पहली शेप। इस शेप में हम पढ़ते हैं कि ये जो एक एरिया है, ये जो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड सीखिए, पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर। देखिए, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो हमारा किसी भी शेप में, हर शेप में पेरीमीटर शब्द यूज होने वाला एक ऐसा वर्ड है जो कि हमको इस शेप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है। अभी इस शेप में जितनी भी लाइंस है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, इन सभी लाइनों को अगर हम प्लस कर दें या इन सभी लाइनों की लंबाई को हम एक साथ जोड़ के लिख के प्लस कर दें तो वो हमारा कहलाता है पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक पार्क है। इस पार्क की एक ये पटरी है, एक ये पटरी है, एक ये पटरी है, और चारों पटरी की जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर है। तो टोटल जो हमारी पटरी का मीटर हो जाएगा वो हो गया 16 मीटर। 4 चौक 16। तो ये होता है पेरीमीटर। ठीक है। देन हम पढ़ते हैं एरिया। एरिया, अब एरिया क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा, अगर हम पार्क के एग्जांपल से चले, ये तो होगी उनकी पटरियां। ये जो बीच का मैदान होता है जहां पर हम घास उगाते हैं, ये जो बीच का एरिया जितना भी होता है, ये सारा पोर्शन अगर मैं मार्क करूं ऐसे, ये सारा, ये होता है हमारा एरिया। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब ए का मतलब है साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये होती है हमारी बेसिक सबसे पहली फिगर। आगे बढ़ते हैं हम, अगली फिगर है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, इसके जो आमने सामने वाली साइड होती है, मतलब इसके सामने ये वाली, इसके सामने ये वाली, ये दोनों बराबर होती है। अब रेक्टेंगल थोड़ा सा दिखने में सिमिलर होता है स्क्वायर के अकॉर्डिंग, लेकिन स्क्वायर क्या क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली। ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है 2 × L + B। ये हो एल हमारी लेंथ होती है, बी हमारी ब्रेथ होती है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? देखो, एक बार हमारी ब्रेथ ये है, एक बार हमारी एल ए है, एक बार हमारी एल ए है। तो फॉर्मूला किस किस तरीके से बना? देखिए, एल 2 बार है तो 2 बार, 2L + 2B। ठीक है। अब मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, चीजों को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एक डिजिट कॉमन दिख रही है 2, तो उसको कॉमन ले लिया 2, और अंदर वाली संख्या को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये बन गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो कि हमारा रेक्टेंगल का होता है। इसी तरीके से फॉर्मूले हर शेप के बने हैं। अगर हम हर फॉर्मूले की तहकीकात तक जाएंगे तो ज्ञान तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा वेस्ट होगा क्वेश्चनों को करने के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये था पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब पढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं एरिया के फॉर्मूले पे। देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला। समझ गए आप लोग? तो अगले शेप पे बढ़ते हैं हम, ट्राइंगल। कौन सी शेप? ट्राइंगल। ट्राइंगल तो सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल और आसान शेप है। ठीक है। देखिए, ट्राइंगल से हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ट्राइंगल एक ऐसी शेप है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अगर दे दी जाए तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें इतने सारे फैक्टर छुपे हुए हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो आप भी सोचेंगे इतनी सारी चीजें इसमें कैसे हो सकती हैं। सबसे पहला हम
क्योंकि हमने पेरीमीटर पढ़ा है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड या जितनी भी साइड्स होती हैं उनका सम। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, 3a। ए का मतलब साइड है हमारा, मतलब जितनी भी हमारी साइड होंगी अगर हम उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हमारा होता है 1.5 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब थोड़ी सी ट्रायंगल के बारे में जानकारी और ले लेते हैं। देखिए ट्रायंगल के जो अंदर के जो सम्स एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स, इन सम का, इनके एंगलों का सम होता है सम ऑफ एंगल्स, ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लस हमारी ट्रायंगल से ही एक चीज, ट्रायंगल देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ये हमारा एक बेसिक ज्योमेट्री है इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। हमारा जो एक ट्रायंगल होता है उसकी तीन तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है और इन तीनों का मतलब क्या है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बनता है जहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अलग होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, ये थे हमारे 3 टाइप्स के ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से ही हमारी एक बहुत बेसिक और बहुत ही महान एक थ्योरम जुड़ी हुई है जो कि क्लास 6 या 7 से शुरू हो जाती है और 10th क्लास या जब तक आप गणित का साथ नहीं छोड़ते पढ़ाई में, जब तक आपके साथ जुड़ी रहती है। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी एच बी पी क्या होता है, देखिए अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग समझाऊं, ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी लंबी लाइन होती है इसको बोलते हैं एच, मतलब हाइपोटेन्यूज। और जो सीधी रेखा होती है लंबी खड़ी हुई इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे की रेखा होती है ये होती है हमारा बेस। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इजाद हुई थी, इन्वेंट हुई थी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी हर शेप में यूज हो जाती है, बहुत सी शेप ऐसी होती हैं जिसमें यूज हो जाती है। जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे या पहुंचने वाले हैं तो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि एक पूरा टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। उस टॉपिक में ये थ्योरम इतनी कामगार है, या उससे अगले टॉपिक में भी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पूरा चैप्टर है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर सीख लें। तो हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप सर्कल के बारे में। सर्कल, सर्कल तो सबको पता ही है, बचपन से खेलते आए हैं, गोल तरीके की होती है, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पृथ्वी गोल, रोटी गोल, कंचा गोल, दुनिया गोल, सब कुछ जो भी है हमारी बॉल जिनसे हम खेलते हैं सब चीजें गोल। ठीक है, तो उसी शेप का नाम जो हमारी गोल होती है उसको क्या कह देते हैं, सर्कल। ठीक है, अब देखिए सर्कल से रिलेटेड भी कुछ जानकारी होती है। अब यहाँ पर हमारा जो एक शब्द था पेरीमीटर, वो इस सर्कल के केस में बदल जाता है। शेप में तो हम, जो हमारी शेप थी इसमें जितनी भी साइड्स थी उन सबका अगर हम सम कर देते तो उसको क्या बोलते थे, पेरीमीटर। ठीक है, अब ये मान लो एक रस्सा था, ठीक है, ये एक सीधा एक रस्सा था ऐसे, मैंने इसको मोड़ तोड़ के एक सर्कल की शेप में बना दिया। ठीक है, अब इस, जब तक ये सीधी रेखा थी मैं इसको कह सकता था कि ये किसी शेप का पेरीमीटर हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इसको सर्कल बनाया है तो उस पेरीमीटर का नाम चेंज होकर पता क्या बन गया है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, पूरी ये जो रेखा है हमारी ये सरकमफेरेंस कहलाएगी। कितनी लंबी है, कितने मीटर की है ये, वो क्या कहलाएगी, हमारी सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं सॉरी, 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से इसके अंदर का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा सर्कल का फॉर्मूला एरिया का। अब एरिया सर्कल में हमारी एक चीज और जुड़ी हुई होती है, सर्कल के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस, यहां से मान लो, यहां से मान लो, यहां से मान लो, कहीं से ही मान लो।
ठीक है, कहीं से ही मान सकते हैं आप इसको, तो हम मानते हैं बिल्कुल बीच से। ठीक है, जो ये बीच की दूरी हमारी होती है इसको क्या कहते हैं हम, डायमीटर। क्या, ठीक है, ये होती है डायमीटर। अगर मैं इसी का आधा कर दूं, इसी को अगर आधा कर दूं, आधा इधर तरफ और आधा इधर तरफ, तो जो ये आधी यहां से यहां तक की जो दूरी है हमारी, यहां से यहां तक की, ये कहलाती है रेडियस। क्या, रेडियस। अब रेडियस कैसे निकलता है, जो भी हमारा डायमीटर होता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा रेडियस आ जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी है जो हमारी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक तो चलती ही चलती है और उसके आगे भी चलती है, अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट में गणित का इस्तेमाल जरूर करते हैं, मैथ्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कुछ शेप्स, बेसिक ज्योमेट्री जिसको अगर बोला जाए। और हम अब समझते हैं थोड़े से हायर क्लास की, मतलब मान लें 9th क्लास या 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये शेप्स और इनके फॉर्मूले जो मैंने लिखे, ये तो सारे काम में आएंगे ही, इसके अलावा आपको कुछ जानकारी और होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है हमारा एंगल्स के बारे में, अगर हम पढ़ें थोड़ा सा एंगल्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक होता है हमारा राइट एंगल, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या है एक्यूट, देखिए एक हमारा कोण बनता है 90 डिग्री का। डी सबने देखा है, डी सब नहीं देखा होगा। तो डी में कुछ इस प्रकार की एक शेप छुपी होती है। जो ये एंगल होता है ना, ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, इधर भी 90 होता है, इधर भी 90 होता है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को इधर की तरफ खोल दूं या उधर की तरफ खोल दूं, अगर मैं इस एंगल को, इस लाइन को अगर यहां ले जाऊं, तो ये हिसाब से पता चल रहा है ये इधर 90 डिग्री का है, तो इधर वाले 90 डिग्री से हमारा कम हो जाएगा। तो जो भी 90 डिग्री से एंगल हमारा कम होगा उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से कम, कम। ठीक है, ये एंगल है। और राइट एंगल तो हमारा होता ही 90 डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा बनता है इस शेप का, उसमें हमारा 90 डिग्री का ही यूज होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है अगर इसी लाइन को मैं इधर की तरफ ड्रॉ कर दूं, ये लाइन यहां से मिटा के इधर की तरफ अगर मैंने खोल दिया, तो सबको पता चल रहा है ये 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो गया है। तो जो भी 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज, और एक्यूट होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा, और राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये तो थे हमारी बिल्कुल बेसिक जानकारी। अब इसके अलावा हमारी दो तीन जानकारी और बचती हैं, उनको भी हम आज ले ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट चीज हमारी क्या बनती है, देखिए ये होता है एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, देखिए अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारा प्रॉपर 360, अगर मैं एक अपनी जगह पर ही खड़े होके ऐसे घूम जाऊं, तो ये मैं कितने डिग्री घूम गया, 360 एंगल डिग्री घूम गया। ठीक है, तो इस सर्कल को अगर मैं बोलूँ कितनी डिग्री पे घुमा हुआ है, तो ये होता है 360 डिग्री पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो आप घड़ी की जो सुइयां होती हैं, वो एक सर्कल में, इस तरीके से सर्कल में ये होती हैं घड़ी की सुइयां कुछ इस तरीके की। ठीक है, ये तीनों सुइयां आपस में ऐसे घूम जाती हैं, तो ये कितने डिग्री घूम जाती हैं आपस में, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक होता है हमारा 360 डिग्री एंगल जो पूरा सर्कल में घूम जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल घूम रहा है, तो उस आपको पता चल रहा है ये हाफ हो चुका है हमारा 360 का। तो स्ट्रेट एंगल का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये तो मैं तीसरी वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब तक आपको पता ही चली गया होगा। ठीक है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ठीक है, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। राइटिंग पे मत जाना बेटा, गणित के मास्टर है। एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखिए जो भी हमारा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, बस हमको ये पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो हमारा बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बनता है हमारा 180 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी,
यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये था हमारा, इसको हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो भी हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो समझ गए आप लोग, ठीक है। अब कुछ एंगल्स होते हैं जो कि शेप के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे आप अपने क्लास में एंटर करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इनका नाम जरूर सुनेंगे। जैसे कि मैं पहला नाम बोलने जा रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मैं जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इनके बारे में डीप जानकारी दूंगा, सिर्फ अब अभी इनका नाम सुन लीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल्स होते हैं इनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे बनते हैं। अगर मैं आपको बेसिक तरीके से समझाना चाहूँ तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। दिखने में एक जैसे जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो जहां पर कोई एंगल बन रहा है उसके तुरंत विपरीत दिशा में अगर कोई एंगल बन रहा है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो किसी शेप के अंदर बनते हैं, जैसे कि ट्राइंगल के अंदर एंगल बनते हैं ना, वो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो किसी शेप के बाहर बनते हैं, ठीक है। समझ गए, ये होते हैं हमारे बेसिक जानकारी जो हमारी बेसिक ज्योमेट्री में हमने आज सीखी, ठीक है। तो आप इस जानकारी को इकट्ठा करके रखें और यूज करें। यूज नहीं कर रहे तो कम से कम नोट करके तो रखें, क्योंकि जब आप अपना सिलेबस शुरू करेंगे तो यही जानकारी आपको बहुत ही यूज होने वाली है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।